आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे साथ वचन निकाले मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय और 21 पद के अनुसार लिखा है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जब एक जवान धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। और मैं विश्वास करता हूं कि पृथ्वी पर इससे महान उत्तम कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। प्रश्न यह था कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। क्योंकि मैं एक दार्शनिक पृष्ठभूमि से आता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस पृथ्वी पर, इस जगत में इससे महान प्रश्न हो ही नहीं सकता कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। क्योंकि बाइबल बताती है संसार और संसार का वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा के लिए बना रहेगा। और जो सदा के लिए है, जो अनंत काल के लिए, उस पर चिंतन मनन करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी प्रभु थे, उन्हें सब पता था। इस पर चर्चा हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का है। प्रभु को पता था कि जकई पेड़ पर बैठा है। प्रभु को पता था कि फरीसी और शास्त्री मेरे बारे में क्या सोचते हैं। प्रभु को पता था कि किस समय मुझे दुख और पीड़ा और मृत्यु को भोगना है। सर्वज्ञानी प्रभु, जिसे पहले से ही सब पता है। और जब ये जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया तो वचन मुझे जो आकर्षित करता है वो कहता है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपको किसी व्यक्ति की अभिलाषा पहले से ही पता हो कि ये मुझे धोखा देगा, ये मेरी बात नहीं मानेगा, जो मैं कहूंगा ये उस पर विश्वास नहीं करेगा, यदि आपको पहले से ही पता हो, क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे? अगर ये बात पहले से ही तय है, ये बात पहले से ही तय है कि ये जवान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा और चला जाएगा, यदि प्रभु सर्वज्ञानी है, यदि प्रभु यीशु सर्वज्ञानी है और उसे पता है कि ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, तो प्रभु ने उससे क्यों प्रेम किया? यही रहस्य है। इस रहस्य को समझेंगे। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये प्रभु की कोई मजबूरी नहीं है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। ये सब कुछ प्रेम से आरंभ हुआ और प्रेम पर जाकर ही टिक गया। इसे जब आप क्रूस का दर्शन करते हैं, इस लकड़ी की क्रूस का दर्शन करते हैं, इसे देखते हैं, जैसा मैंने अपने संदेश में बताया था कि ये तो मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था, घृणा का चिन्ह था। लोग इससे डरते छिपते भागते थे, कोई क्रूस के पास नहीं आना चाहता था। ये भयानक था, लेकिन प्रभु ने इससे प्रेम किया। भारतीय दर्शन में एक विचार एकत्व, एकीकरण, एक हो जाना, जैसे विवाह के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, या आत्मा में और शरीर में हमारा जो एकत्व है,
प्रभु यीशु मसीह और क्रूस, ये लकड़ी का क्रूस जो मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, एक हो गए, एकत्व, एकीकरण, एक साथ। इस संदर्भ को समझने के लिए आपको पीछे मुड़कर देखना होगा। जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपना हाथ कोढ़ियों पर बढ़ाया, उन्हें छुआ और उन्हें चंगाई दे दी। यीशु ने कोढ़ियों को छुआ, यीशु कोढ़ी नहीं हुए। यीशु ने कोढ़ी को छुआ, यीशु कोढ़ी नहीं हुए, लेकिन कोढ़ी यीशु मसीह के समान शुद्ध हो गए। इस रहस्य को समझ लीजिए। जितनों ने उस पर दृष्टि की, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने ज्योति पाई, जीवन पाया। यहां तक कि ये लकड़ी का क्रूस भी, जिसके अंदर प्राण नहीं है, जिसके अंदर जीवन नहीं है, इसके अंदर श्वास नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन प्रभु ने इससे प्रेम किया, एकत्व, एकीकरण हो गया, एक हो गए। आज इसकी ऐसी महिमा है कि जिससे लोग छिपते और डरते थे, आज वो सबसे ऊंचे पर लगा हुआ है और दुनिया उसके सामने बैठी हुई है। दुनिया इसके सामने बैठी है। अमेरिका देश का राष्ट्रपति भी इसके सामने बैठा हुआ। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, राजनीतिक दल के लोग, नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी लोग इसके सामने घुटने टिकाते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इसको शाश्वत कर सकता है, इसको जीवन दे सकता है, शाश्वत कर सकता है, तो वो आपको क्यों नहीं करेगा? और प्रभु को पता है कि ये जवान मेरी बात नहीं मानेगा, फिर भी प्रभु ने उससे प्रेम किया। ये बड़ा रहस्य है। यदि आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो मेरे घर आया है, ये मेरी बात नहीं मानेगा, आपको उसकी इच्छा पहले से ही मालूम हो, तो क्या आप उस व्यक्ति को समय देंगे? उससे प्रेम करेंगे? मेरी एक बात याद रखिएगा, धनवान, जो व्यक्ति धनवान है, वो गरीब से कभी प्रेम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो गरीब को देखेगा, उसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दे देगा, बस बात वहीं तक है। वो उससे प्रेम नहीं करेगा। जो ज्ञानवान है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बुद्धिजीवी है, तर्कशास्त्री है, वो किसी मूर्ख व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं करेगा। कम पढ़ा लिखा, कोई गांव का हो, कोई चप्पल पहन के घूम रहा हो, गरीब सा हो, उसके पास कोई बुद्धि नहीं, जिसने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे नहीं देखे, अनपढ़ है, अंगूठा टेक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है, वो उससे प्रेम कभी नहीं कर सकता। ये सत्य है। और एक शूरवीर, बहुत ताकतवर व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति, जिसके पास अथाह शक्ति है, वो कमजोर से प्रेम कभी नहीं कर सकता। ये सत्य है, ये प्रकृति का सत्य है। ज्ञानवान मूर्खों से कभी प्रेम नहीं करेंगे, धनवान गरीबों से कभी प्रेम नहीं करेंगे, और बलशाली कमजोरों से कभी प्रेम नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एक एक व्यवस्था बताई। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति के अंदर तीनों बातें हो, वो धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो और बलवान भी हो, वो तो कभी किसी से प्रेम नहीं करेगा। उसे जरूरत ही नहीं किसी से प्रेम करने की, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उससे बुद्धिमान कोई है ही नहीं, उससे धनवान कोई है ही नहीं, उसे किसी को प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए। बाइबल बताती है, कुलुसियों का पत्र बताता है, ज्ञान के सारे भंडार उसके अंदर हैं। ज्ञान के सारे भंडार। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, नीति वचन 8 अध्याय के अनुसार, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के साथ जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, उसका वर्णन लिखा हुआ है। सबसे अधिक ज्ञान, जिसके कह देने से
ये संसार, ये भौतिक जगत अस्तित्व में आ गया, उससे ज्ञानवान कौन है? मैंने एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी पढ़ा है, मैं स्पेस साइंस को जानता हूं, ब्रह्मांड विज्ञान को जानता हूं, मैं जानता हूं कि ये कितना व्यापक है। अभी तक वैज्ञानिक केवल 4% ब्रह्मांड पर खोज कर चुके हैं, केवल 4%। 96% तो ब्रह्मांड अज्ञात है। इतने ग्रह नक्षत्र तारे, देखिए आप, पृथ्वी बिल्कुल सही स्थान पर है। अगर सूर्य के निकट हो तो जल जाए, क्योंकि पृथ्वी में इतना पेट्रोलियम है और सूर्य के अंदर हीलियम है, आग लग जाए। लेकिन एक सही दूरी पर पृथ्वी को प्रभु ने लगाया। ज्यादा पास जाएगी तो जल जाएगी, ज्यादा दूर जाएगी तो फ्रीज हो जाएगी। 6,500 साल से ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। प्रभु ने उसके मार्गों को तय किया हुआ है। प्रभु से बुद्धिमान कौन है? चांद सितारे हवा में खड़े, नक्षत्र ग्रह हवा में खड़े हुए हैं, स्थिर हैं, कोई घटना नहीं घट रही। हजारों साल हो गए, पृथ्वी के ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र आकर टकराया नहीं। आप बाजार में देखिए, सड़कों पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपस में गाड़ियां टकराती हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह हैं और सब गतिशील हैं, सब गतिशील हैं, लेकिन कोई ग्रह नक्षत्र नहीं टकरा रहा। आप जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, मानव सभ्यता स्थिर है। यह परमेश्वर की बुद्धि है, यह परमेश्वर की योग्यता है। उससे बुद्धिमान कौन, उससे बलशाली कौन? जिसके कह देने से प्रकाश अस्तित्व में आ गया। उसने कहा प्रकाश हो। 3,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रकाश जो है वो दौड़ रहा है। प्रकाश से गतिमान क्या है? और प्रकाश का स्रोत क्या है? विज्ञान के छात्र बैठे हैं, बताइए आप, प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत सूर्य थोड़ी है, पर प्रकाश का स्रोत परमेश्वर। उसने कहा प्रकाश हो। द फर्स्ट थिंग गॉड क्रिएटेड वाज लाइट, उजियाला हो। इतना बलशाली परमेश्वर है, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ना उसके ज्ञान की कोई सीमा, ना उसके बल की सीमा है। और धन, भजन संहिता 24:1 में लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में वो सब उसका है। यदि आपके बैंक में पैसे रखे भी तो उससे क्या फर्क पड़ता? सोना चांदी जो आपने इकट्ठा कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो वो प्रभु का। उससे धनवान कौन? तीनों विशेषताएं परमेश्वर के अंदर है, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। यह रहस्य है, यह रहस्य है। और तब भी ये जानते हुए कि आप उसकी बात नहीं मानेंगे, आप उसके शिष्य नहीं बनेंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप बुराइयां नहीं छोड़ेंगे, दुष्टता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वचन में लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया। इस बात को समझ लीजिए। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए यूहन्ना उसके 15 अध्याय और 13 वचन के अनुसार लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। दुनिया का सारा ज्ञान इस वचन के अंदर समाया हुआ है। दुनिया का सारा ज्ञान, अथाह ज्ञान, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान इस वचन में समाया हुआ है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। बताइए इससे विशेष क्या हो सकता है? इससे बढ़कर कोई क्या आपके लिए कर सकता है कि कोई आपके लिए अपना प्राण ही दे दे? और वचन कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। देखिए, एक छोटा बच्चा है, अपनी मां की गोद में है। आप उसे अपनी ओर खींचिए, उसे पकड़िए, वो नहीं आता, वो बार बार मां की तरफ भागता है। कोई अनजान व्यक्ति उसको बुलाता है, उठाने की कोशिश करता है, रोता है। वो क्यों मां की तरफ भाग रहा है? कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी मां को पहचानता है। और क्यों पहचानता है? क्योंकि वो अपनी मां से उस प्रेम को पाता है, सुरक्षा को पाता है, भोजन को पाता है, उसको पहचानता है। इसे याद रखिएगा,
ये प्रेम संसार के तमाम ज्ञान की धुरी है, आधार है। जितना भी संसार में ज्ञान है, उसकी जो धुरी है, उसका जो केंद्र है, वो प्रेम है। और बाइबल कहती है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। प्रेमी सत्य है, प्रेमी अटल है और प्रेमी जनक है। इस सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण ही प्रेम है। उसने पृथ्वी का निर्माण, मनुष्य जाति का निर्माण प्रेम से किया, और जब आपको बचाने की बारी आई, आपकी सुरक्षा की बारी आई, आपके अनंत जीवन की बारी आई, तो उसने अपने शरीर को भी दे दिया, अपने प्राण आपके लिए दे दिए। यह बात आपको समझनी होगी। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने कहा है, भारतीय विद्वानों ने कहा है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी प्रेम ना कर सके और नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला जो पिए शीश, उसे अपनी गर्दन कटानी पड़ेगी, अपने प्राण देने। जो अगर प्रेम करने का दावा करता है कि मैं प्रेम करता हूं, तो जब तक वो अपना अस्तित्व समाप्त ना कर दे, अपनी गर्दन ना कटा दे, प्रेम सत्य प्रकट नहीं हो सकता। इसके कई भावार्थ हैं। आप एक माता पिता के जीवन को देखिए। जब उनके हाथों में संतान आती है, आप में से कितने लोग माता पिता यहां पर बैठे, उनके जीवन की दिशा बदल जाती है, योजनाएं बदल जाती है। मेरी मां शास्त्रीय संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट है। जब वो जवान थी, जिनकी उम्र उस समय 13 साल 14 साल थी, मेरी मां की उम्र, शास्त्रीय संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन विवाह हुआ, हम लोग हुए, बच्चे हुए, हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है, फिर मैं हूं, फिर विलियम भाई है। मैंने उन्हें पूरी जिंदगी किचन में खड़े देखा। उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। वो जीवन भर हमारे कपड़े धोती रही, हमारे लिए खाना बनाती रही, किचन में खड़ी रही। आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले गैस नहीं थी, अंगीठी पे खाना बनता था। सुबह सुबह 4 बजे जिन हाथों में हारमोनियम होना चाहिए था, उसमें हथौड़ी और कोयले हैं। सुबह 4 बजे उठकर 4-4 किलो 5-5 किलो कोयला तोड़ना, 2-2 अंगीठियां जलाना, गर्म पानी करना, भोजन तैयार करना, पिताजी को ऑफिस भेजना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना। जिस समय हम स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी। दोपहर के खाना खा के अभी समाप्ति नहीं हुआ, रात के खाने की तैयारी हो रही है। अस्तित्व खत्म कर दिया उन्होंने अपना। एक मां ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए अस्तित्व खत्म कर दिया, मिटा दिया अपने आप को। यही तो प्रेम है। एक पिता को देखिए, सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद दुख उठाता, तकलीफ उठाता, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीता। जाऊंगा रोटी कमाकर बच्चों के लिए लेकर आऊंगा। जितने जवान बैठे ध्यान से सुन लीजिए। इससे बाइबल कहती है तो अपने माता पिता का आदर करना, प्रेम करना, उनकी चिंता करना। एक पिता अपनी जवानी को खत्म कर देता है बच्चों के लिए। इसलिए तो दार्शनिकों ने कहा था, भारतीय दार्शनिकों का था, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। उसको अपना जीवन, अपना अस्तित्व तो खत्म करना पड़ेगा, उसे मरना होगा। प्रेम को सिद्ध करने के लिए, प्रेम को प्रकटीकरण के लिए उसे मृत्यु को चखना पड़ेगा। और ये जो व्यवस्था है जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रेम को अध्ययन कर रहे हैं, इसका जनक कौन? इसका जनक परमेश्वर। यदि प्रभु ने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो क्या हम प्रेम के महत्व को समझते? आपको क्या पता होता प्रेम क्या है? वचन में लिखा है पहले उसने हमसे प्रेम किया। जब उसने हमसे प्रेम किया, जैसे एक माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं, बच्चा उन्हें पहचान लेता है, कहता है मेरे माता पिता है। उस प्रेम को पहचान लेता है, उस अनुभूति को पहचान लेता है, उस अनुभव को पहचान लेता है, जीवन भर उनके संग चलता रहता है विश्वास से, उंगली पकड़कर। आप बच्चे को कहीं ले जाइए, छोटे बच्चे को बोले चलना है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाएगा। हमने माता पिता के संग चल रहेगा, उसे कुछ नहीं पता कहां जा रहे हैं, चल रहा है।
उसे विश्वास है, उसे इस प्रेम की अनुभूति हो रही है। इस रहस्य को समझ लीजिए। जब तक आप रहस्य नहीं समझेंगे आप आनंदित नहीं हो सकते। इसी वचन कहता है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया ताकि अपने प्रेम को वो हम पर प्रकट कर सके। अपने आप को समाप्त कर सके। उसने अपने आप को समाप्त कर दिया। अपने प्रेम की प्रकटीकरण के लिए उसने अपने आप को समाप्त कर दिया। अपनी महिमा को, अपने वैभव को, अपने पराक्रम को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया उसने अपने पराक्रम को। हमारे लिए दुख उठाया, अपमान सहा, पीड़ा सही। और इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है कि आपने बहुत यात्रा नहीं की हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे विश्व में यात्रा करता हूं। इसलिए मेरा अनुभव आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। दुनिया में कहीं चले जाइए, सबसे अधिक प्रेम करने वाले यीशु मसीह को है। दुनिया में कहीं चले जाइए, मानव सभ्यता ने जितना प्रेम यीशु मसीह को दिया है, दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया। इसलिए कई विद्वानों ने, खासतौर पर यूरोपियन जो किंग हुए, यूरोपियन राजा हुए, उन्होंने एक बात कही कि हमने तो संसार में शासन बल के आधार पर किया। जितना भी शासन हुआ संसार में बल के आधार पर हुआ, शक्ति के आधार पर हुआ, तलवार की नोक पे हुआ शासन, डर दिखाकर शासन हुआ। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह, जिसका शासन सदा से सदा के लिए, क्योंकि उसका शासन प्रेम पर है। विद्वानों ने कहा कि हमने तो दुनिया में लोगों को मारकर, उनका कत्ल करके, उन्हें मारकर उन पर शासन किया, लेकिन यीशु मसीह के लिए हजारों लोग मरने के लिए तैयार हैं। हमने मारकर शासन किया और यीशु के लिए हजारों लोग मरने को तैयार हैं। क्यों? यही सत्य है। प्रेमी सारे ज्ञान की धुरी है, सारे जगत की जो धुरी है वो प्रेम है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया कि उसने हमसे प्रेम किया। इससे वचन बताता है कि उसने उस व्यक्ति पर भी अपना प्रेम प्रकट किया जो उसका शिष्य नहीं बनने वाला। आप किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, आप दूसरे राजनीतिक व्यक्ति के पास जाएं, वो आपको घृणा की दृष्टि से देखेगा। आप किसी गुरु के शिष्य हो, आप दूसरे किसी गुरु के पास जाएं और उसको जाकर आप ये कहते हैं कि मेरे गुरु तो वो हैं, देखिए वो आपसे घृणा करेगा, क्योंकि आप उसके शिष्य नहीं हैं। मेरे उदाहरण दावे के साथ होते हैं, आप करके देख लीजिएगा। भाई 4 शंकराचार्य हैं, आप 4 में से एक के पास जाएं और आप कहें कि जी मैं तो आपसे मिलने आया, शिष्य तो मैं उसका हूं, तो शंकराचार्य जी कहें तो मेरे पास क्या लेने आए, आप उन्हीं के पास जाइए। अरे भाई कम से कम चाय तो पी लूं आपके साथ। आप राहुल गांधी जी के पास में जाएं और कहें जी मैं तो आपसे ऐसी देखने हलवाई करने आया हूं, मानता तो मैं मोदी जी को हूं, तो कहेंगे भैया आप रास्ता नापिए, आप मोदी जी के भक्त यहां क्या कर रहे हैं। मोदी जी के चैम्बर में जाइए, कहे जी मैं आपके पास ऐसी हलवाई करने आ गया, वोट तो मैं कांग्रेस को ही दूंगा, तो हड़कंप मच जाएगा। कहेंगे भैया इस व्यक्ति को निकालो यहां से, ये फोटो खिंचवाने आया, वोट कांग्रेस को देगा। अब बताइए होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अगर किसी व्यक्ति को आपकी इच्छा पता चल जाए कि ये मेरे काम का व्यक्ति नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा,
तो वो क्यों आपसे प्रेम करेगा? भाई आप मेरे नहीं, मैं आपका क्यों? प्रभु को पता है कि मेरा शिष्य नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उसने उससे प्रेम किया। यही रहस्य है, यही स्वागत है प्रभु के राज्य में। आपका भी स्वागत है। जो लोग उसकी निंदा करते हैं, जो उससे बैरभाव रखते हैं, जो उससे गालियां देते हैं, उनका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पास में। वो आपकी निंदा नहीं करेगा, वो हथियार नहीं उठाएगा, आपसे प्रेम ही करेगा। इसलिए एक बड़ा सुंदर दोहा है, रहीमन खोजे ईख में जहां रसनी की खान, जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रीति में हान। क्या मतलब हुआ? आपने गन्ना देखा? गन्ना, गन्ने में बीच बीच में गांठ होती है, उसमें रस नहीं होता। आप उस गांठ को चबाइए, उसमें रस नहीं होगा। तो रहस्य यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो रस के समान मीठा है, उसकी कुछ बातें ऐसी भी है जो वो मनुष्य के समझ में नहीं आती। उसने कहा जब तक तू अपने अधर्म को ना मान ले, ना छोड़ दे, तुझ पर दया नहीं होगी। अब उसने आपके सामने गांठ रख दी, अब बड़ी समस्या। आपके सामने एक चैलेंज रख दिया उसने, यीशु मसीह ने उसके सामने चैलेंज रख दिया कि भाई तू बहुत धनवान है, चल अपना धनवान छोड़, मेरे पीछे आ जा। घबरा गया। यहां उल्टी गंगा बह रही है। यहां कहा जा रहा है कि ईसाई बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बाइबल कह रही है तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ। समाचार पत्र ये कह रहे हैं, संगठन ये कह रहे हैं कि भाई आपको ईसाई बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। यही तो चल रहा है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ, तब तू मेरा शिष्य कहलाएगा। तो बड़ा गंभीर विषय है। उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया। और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, प्रभु के मंच पर बैठा हूं। सन 2002 या 3 से मैंने अपनी सेवा शुरू कर दी थी, छोटी मोटी सेवा। 2005 में प्रभु ने मुझे कहा कि नहीं अब तू पूर्णकालीन सेवा में आ जा। तो 22 अक्टूबर 2005 को मैं पूर्णकालीन सेवा में आ गया। पढ़ा लिखा सज्जन तो मैं था ही, आपको पता ही है। उसमें कोई दो राय नहीं। प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, पढ़ने लिखने की योग्यता दी, अच्छा मन दिया, किताबों से मेरी प्रेम है। और बड़ी बुद्धि और बड़े तर्क से, बड़ी शक्ति से मैं प्रभु का प्रचार करता था। 2003, 4, 5, 6, 7 बड़े तर्क के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ करता था। लेकिन 8 अक्टूबर 2008 को, 8 नवंबर 2008 को मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम आर्निका है। अभी तो वो 17 साल की हो गई है। तो जब उसका जन्म हुआ तो कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे आईसीयू में रख दिया। अब बड़ा मैं परेशान हो गया कि भाई छोटी बच्ची है, अभी इस संसार में आई, हमने उसके लिए इतनी प्रार्थनाएं की हैं, अभी तो हमने उसे देखा भी नहीं, उठाया भी नहीं, उसे आईसीयू में ले गए। पहला दिन, दूसरा दिन मैं दरवाजे पर खड़ा रहता आईसीयू के बाहर। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं उसे उठा लूं, देख लूं। डॉक्टर कहते रुको रुको, अभी आप रुको। लेकिन अंततः मुझे जाने का जब मौका मिला और मैं आईसीयू में अंदर गया और मैंने उस बेटी को देखा जो नर्सरी में वहां रखी हुई थी, उसके चारों तरफ वो सब मेडिकल जो जाल होता है तारों का, वो सब लगा हुआ।
छोटी सी बच्ची, मशीनें लगी 8 तरह की, उसकी रीडिंग चल रही है। और मेरे हृदय के अंदर एक बड़ा तहलका हो गया। और जब मैंने उस बच्ची को देखा तो सबसे पहले जब मेरी उससे आंखें मिली, आप मेरी बड़ी बेटी को देखेंगे, उसकी जो आईज हैं बड़ी अच्छी हैं, ग्रीन रंग की आईज हैं। उसने मुझे देखा और उसे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, क्या हूं, बस देख रही कोई है भाई। अब मैं उसको प्यार करना चाहता हूं, लेकिन मैं उस मशीन तक कैसे पहुंचूं? आईसीयू की जो मशीन उसमें अंदर वो लेटी हुई है, तो उसको मैं प्यार भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कह रहा है दूर से दूर से दूर से भाई, छूना नहीं। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दिल का मामला है। फाइनली जब मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं डॉक्टर के कमरे में गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये कब बच्ची बाहर निकलेगी, कब आप इसे मुझे हाथों में देंगे? कहते हैं साहब अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे। मेरी हालत खराब। मैंने कहा उस बच्ची को मुझे अभी उठाने में, घर ले जाने में 3 दिन और लगेंगे? मैं आपको सच बताता हूं, मेरे जीवन का सारा ज्ञान मिट गया, सारी चतुराई मिट गई, क्योंकि अब मैं एक पिता की दृष्टि से संसार को देख सकता हूं। एक पिता ने जन्म लिया है, एक बच्चे ने जन्म तो लिया ही लिया है, लेकिन एक पिता ने जन्म लिया है। यह रहस्य है। तब तक मेरे प्रचार में बुद्धि और मेरी योग्यताएं, भाई जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, आईटी प्रोफेशनल हो, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, जो रिलीजन एंड फिलॉसफी का स्टूडेंट हो, जो 6-6 घंटे हिस्ट्री पढ़ता हो, जिसने गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुति, काव्य ग्रंथ पढ़ रखे, जो स्पेस साइंस पढ़ रहा, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी को अध्ययन कर रहा, आप उसके ज्ञान का स्तर समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, सारा ज्ञान जो है वो धूमिल हो गया, क्योंकि एक पिता ने जन्म ले लिया और संसार बदल गया मेरे लिए। संसार को देखने का नजरिया बदल गया। तब मैं समझ में आया कि पिता परमेश्वर की हालत क्या है। तब तक तो लग रहा था परमेश्वर मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा, उसने दुख उठाया, वो पानी पे चला। एक बार पिता बन जाओ, आपको सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। कल मैंने आपको घटना बताई थी उस जवान लड़के का जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके पिता ने अपनी पगड़ी उठाकर डॉक्टर्स के पैरों में रख दी, बोले इसको बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में पूरा शरीर फटा हुआ, सर में से खून निकल रहा, नाक में से खून निकल रहा, जबड़ा टूटा हुआ। डॉक्टर्स भी देखकर हाथ पैर फूल गए, बोले भैया ये तो मर गया। पिता ने अपनी पगड़ी उतारी और रोते रोते डॉक्टर्स के पैरों में रख दी, कहा भैया इसको बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पिता भी दहाड़े मारकर वहां रोने लगा। यह रहस्य आपको समझना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के विचारों को, उसके वचन को केवल बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसके लिए एक बड़ा हृदय चाहिए, एक बड़ा हृदय। और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की स्थिति को समझता हूं। जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं, एक बार मेरी बेटी की उंगली कट गई, इंडेक्स फिंगर, खून ही खून घर में। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने अपनी बेटी का रक्त जमीन पर देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मैं बेहोश होकर गिर गया। मुझे उसे उठाकर डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। मेरे स्टाफ, मेरे टीम मेंबर्स, मेरा ड्राइवर कह रहा भैया ये आपसे नहीं हो सकता, आप बैठो, हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। सारे कपड़े खून से सने हुए, उंगली कट गई। क्या था ऐसा? देख सकता था लेकिन नहीं देख पाया। यह है परमेश्वर का प्रेम।
इसको समझने के लिए आपको आत्मा चाहिए, जीवित आत्मा, एक जीवित हृदय, तब आप परमेश्वर के महान प्रेम को समझेंगे। मैं एक जिंदा गवाही आपको दे रहा हूं। 5 साल पहले मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी और मैं भोजन कर रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास में उसने कहा कि आचार्य जी, मैं आपके संग बैठकर भोजन कर सकता हूं और मुझे अपनी गवाही आपको बतानी है। मैंने कहा आपका स्वागत है, आप बैठिए। उसने कहा साहब मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अपनी गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। भोजन कर रहा था, मैंने कहा ठीक है, आपके पास समय है, बताइए। उसने कहा सर मैं विश्वासी नहीं था, मेरी एक किराने की दुकान थी और उस दुकान में एक बार एक मसीह सेवक आया और उसने मुझे एक पर्चा दिया प्रभु के बारे में। मैंने उस पर्चे का आदर किया और उसे रख लिया। 3 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन था जिसकी उम्र 4 साल थी। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि भाई मेरी बेटी का जन्मदिन है, क्यों ना मैं वो व्यक्ति जो मुझे पर्चा देकर गया, ईसा मसीह का पर्चा देकर गया, उसको मैं जन्मदिन पे बुला लूं और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना भी करवा लूं। तो उसने उस पास्टर को फोन किया कि पास्टर साहब मेरी बेटी का बर्थडे है और आप आइए। और ये परिवार विश्वास में नहीं था, ये जिसकी दुकान थी ये विश्वास में नहीं था। पास्टर साहब अपनी पत्नी के साथ और 2-3 सहयोगियों के साथ बर्थडे में गए। वह कम से कम 500 लोग बर्थडे मना रहे, मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठा, रिश्तेदार इकट्ठा, और बच्ची जिसका जन्मदिन था वो खेल रही थी, नए कपड़े पहनी हुई, फूलों के हार से, नए जूते पहनकर, और पास में केक रखा, पूरा घर सजा हुआ, पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा। अचानक क्या हुआ कि बच्ची जो जिसका जन्मदिन था, ये खटिया के ऊपर, गांव में खटिया के ऊपर बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते नीचे गिर गई। अभी बच्ची जब नीचे गिर गई, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई। ये सच्ची घटना है, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई बर्थडे वाले दिन। मृत्यु तो अटल है, सत्य है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु किसी की मृत्यु उसी के जन्मदिन पर हो जाए, इससे अशुभ और क्या होगा। और वो भी 4 साल की बच्ची, जीवन तो अभी आरंभ हुआ। हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया, सारे लोग चीखने चिल्लाए। लड़की को डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने देखा कि भाई ये तो नहीं रही संसार में, चली गई। अब ये पति पत्नी क्या करें? जवान दहाड़े मार के रोए, सर पटके अपना दीवारों से जमीन पर, अपने आप को मारे, अपने बाल खींचे। सारे रिश्तेदार भाग गए, सब लोग भाग गए डर के मारे। और उस व्यक्ति ने मुझे गवाही दी कि वो पास्टर जी तो कहीं छुप ही गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोपण हो जाए। जब 8-10 दिन निकल गए, ये परिवार निराशा में था, दुख में था, चिंता में था। इसकी निगाह उस पर्चे पे पड़ी जो उस पास्टर ने उसको 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले दिया था, और वहां लिखा कि अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दे, तुझे से यही वाला वचन ही है, पहला पत्रस 5:7। अब इस व्यक्ति ने इस पास्टर को फोन लगाया कि पास्टर जी, अब पास्टर जी के गले में जवाब नहीं। क्या जवाब दें पास्टर जी? आप कौन सा वचन दोगे? आप मुझे बताओ। किसी की मृत्यु हो जाए, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए, आप क्या वचन दे दोगे? मैं 25 साल से बाइबल पढ़ा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि किसी का बच्चे की मृत्यु हो जाए, उसकी लाश रखी हो, आप क्या उसे सांत्वना देंगे? क्या हिम्मत देंगे? बड़ी कठिन परिस्थिति और मानवीय परिस्थिति है, स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें आत्मिक नहीं हो सकते आप। मां बाप तो मरे जा रहे हैं, उनके पास तो कोई विवेक ही नहीं है, सुनने के लिए कोई हृदय ही नहीं है। इस व्यक्ति ने फोन लगाया कि पास्टर जी, वो आपका वचन पर्चे में तो लिखा था कि अपनी सारी चिंता, अब पास्टर जी के पास कोई जवाब नहीं। बोले भाई साहब, मैं खुद परेशान हूं, मैं आपसे क्या कहूं। मैं आज 7 दिन हो गए, मैं सोया नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, डिप्रेशन में चल रहा हूं। पास्टर साहब कह रहे हैं मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं। भाई पास्टर भी तो इंसान है, आप उसे क्या लोहे का समझ रहे हैं? वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो भावनाएं हैं।
एक छोटे बच्चे की मृत्यु को देखकर उसका हृदय भी विचलित हो गया। पास्टर साहब बोले, साहब ऐसा है कि बाइबल तो सच्ची है, लेकिन मेरे पास इस समय आपके लिए कोई वचन या कोई सामर्थ्य हिम्मत नहीं है, मैं खुद ही टूटा परेशान हूं। इस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब अब जो भी है डूबते को तिनके का सारा, आप आओ नहीं तो हम मर जाएंगे। पास्टर साहब थोड़ी बोरी हिम्मत जुटा के वहां पहुंचे। अब जवाब नहीं उनके पास, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई प्रार्थना मुंह में से नहीं निकल रही। और इस चीज को मैं समझता हूं, इस भावना को मैं समझता हूं, कभी कभी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के दास से, पास्टर से कहा कि आप संकोच मत कीजिए, यदि आपके पास कोई बात बताने के लिए है, आप हिम्मत करके मुझे बताइए, मैं बड़े हृदय से इसे सुनूंगा और स्वीकार करूंगा। आप हिम्मत कीजिए। आप समझ रहे हैं परिस्थिति? आमतौर पर हम दूसरों को हिम्मत दे रहे हैं, पर वो व्यक्ति कह रहा है इस वचन को पढ़ने के लिए कि कुछ तो इसके अंदर लिखा है, कोई तो इसमें ऐसी बात है, आप मुझे बताओ, चिंता मत करो, डरो मत, संकोच मत करो, मुझे आप एक्सप्लेन करो, मैं सुनूंगा। तो फिर पास्टर साहब ने जेनेसिस से लेकर, उत्पत्ति से लेकर, मानव जीवन के उद्देश्य और रचना से लेकर और मृत्यु तक का वर्णन किया। वो व्यक्ति उठा, उसने कहा, पास्टर साहब मैं आपके इस प्रभु को अभी स्वीकार करना चाहता हूं, अभी इसी समय। और बोले, केवल स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं इस प्रभु की अब सेवा करूंगा, मैं भी पास्टर बनूंगा। तो पास्टर जी ने पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? कह रहा वो तो लेना पड़ेगा, मैं और परमेश्वर एक ही कश्ती में है, एक ही बोट में है। जो परमेश्वर की हालत है वही मेरी हालत है। जैसे मैंने अपना बच्चा खोया, ऐसे परमेश्वर ने सारी दुनिया को खोया। जब मेरे हृदय में मेरी संतान के लिए तड़प है, तो परमेश्वर के हृदय में तमाम जातियों के लिए, तमाम भाषाओं के लोगों के लिए जो मर रहे हैं, अंधकार में पड़े, तड़प क्यों नहीं होगी? मैं और परमेश्वर एक ही स्थान पर खड़े हैं और हम संसार को समझ सकते हैं, और आज से मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा। यह है परमेश्वर का प्रेम, जो परिस्थिति को बदलता है। जीवन की किसी भी कठिनाई में आप पड़ जाएं, याद रखिएगा, जीवन के जिस कठिन सफर में आप यात्रा कर रहे हैं, उस कठिन सफर में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी यात्रा कर गया है। आपकी कोई ऐसी चिंता नहीं है, लिखा है ना, अपनी सारी चिंता ऐसी डाल दो, कोई ऐसी चिंता नहीं है जो उसके पास नहीं थी। और आप तो कुछ भी नहीं है। आप क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो प्रभु महान परमेश्वर था, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था। आपको कोई गाली दे दे, आपको कुछ बोल देता है, आपको नींद नहीं आती, 3 दिन तक 4 दिन तक परेशान रहते, उसने मुझे ये बोल दिया, मैं बदला लूंगा अपना, तू मुझे जानता नहीं है। आप क्या है भाई? क्या जाने आपको? और वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उसके मुंह पर थूका गया। आप बताओ कितनी बड़ी चिंता का विषय है। जो जीवन का स्वामी है, जीवन के स्वामी के मुंह पर थूक दिया, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे नंगा कर दिया, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में थोड़ा मोड़ा कष्ट होता है, हम चरमराने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कोई भी ऐसी चिंता नहीं जिससे वो निकला नहीं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं, शारीरिक पीड़ा मैं कह सकता हूं। यही बात मैंने विनय साहब से कही थी। मैंने कहा भाई आपके ऊपर FIR हो गई, कोई बात नहीं, हमारे प्रभु के ऊपर भी FIR हुई नहीं हुई? आप बताओ। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसका राज्य रुका क्या? उसका काम रुका क्या? उसका काम कभी नहीं रुका और ना कभी उसका रुकेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। परेशानियां आएंगी, निराशा आएंगी, चिंताएं होंगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहना। आज वो व्यक्ति जिसने 4 साल की बच्ची को खोया, आज वो एक पास्टर है, एक सेवक है। बताइए, मृत्यु में से कोई जीवन निकल सकता है क्या? मृत्यु में कोई आशा है क्या? आप मुझे बताइए, मृत्यु के अंदर क्या आशा है? जब कोई व्यक्ति मर ही गया, उसमें क्या आशा है?
यहूदियों ने सोचा कि हमने यीशु मसीह को मार लिया, अपना काम निपटा लिया, हो गया काम, हम जीत गए। बड़े खुश हो गए वो, उस रात पार्टी मनाई, दावत उड़ाई कि हम जीत गए, यीशु मसीह को मार डाला, काम तमाम हो गया, क्रूस पर चढ़ा दिया, अंत हो गया, कब्र में लाश फेंक दी, आओ हम बैठकर पार्टी करें। क्या मृत्यु से कोई शुभ संदेश निकल सकता है क्या? लेकिन हम जानते हैं कि मृत्यु से कैसा शुभ संदेश निकलता है। ऐसा शुभ संदेश निकला मृत्यु से कि पूरी दुनिया में छा गया। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान इस प्रेम में विवश हो गए। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, मैंने 100 देशों की यात्रा की। विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, अमेरिका का 16th हेल्थ मिनिस्टर, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, कहता किसी को परमेश्वर पढ़ना हो, सीखना हो, मेरी लाइब्रेरी में आ जाना, मेरी लेबोरेटरी में आ जाना, मैं तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। रेमंड डैमेडियन, जिन्होंने एमआरआई की मशीन बनाई, यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होगा रेमंड डैमेडियन के बारे में, जिसने एमआरआई की मशीन बनाई। किसी ने उससे पूछा कि जी आपने तो बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, चिकित्सा विज्ञान में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि कर दी कि आपने एमआरआई मशीन बना दी। उसने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि मैंने एमआरआई मशीन बनाई, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैं जीवन के कर्ता को जानता हूं, उस प्रभु को जानता हूं। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है कि आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना है, अनुभव करना है और दुनिया को बांटना है, संसार को बांटना है। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। वचन कहता है प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी प्रेम ना कर सके और नाम प्रेम का ले। एक लालची व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रेम करेगा वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ। मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है। When God created heavens and earth, it cost nothing. जब उसने संसार को बनाया कोई मूल्य नहीं लगा, कोई दाम नहीं लगा। लेकिन जब आपको बचाने की बारी आई, जब आपकी बारी आई, आपको अनंत जीवन देने की बारी आई, He lost everything. उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, आज जब इस सभा का अंतिम दिन है, मैं एक बात बताकर आपको आशा देना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इस रहस्य को समझ लीजिए। जिसके पास पुत्र है, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का प्रेम है, उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर की करुणा है, उसके पास जीवन। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। और परमेश्वर ने आपकी रचना इसलिए की है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। यही आपकी भक्ति है, इसलिए आप सृजे गए, इसलिए आपका निर्माण हुआ है। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। उस घायल यीशु मसीह के बारे में, जिसके बारे में लिखा है रोमन्स 5:8 में, रोमियो का खत 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब हम पापी थे उसने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। While we were yet sinner, he demonstrated his love to us. और इतना प्रेम कि अपना सब कुछ खत्म कर दिया। मैं अंतिम बार बताकर समाप्त करूंगा। मेरे जीवन की बहुत अनमोल घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने एक मित्र से खिलौना मांग लाया। मैं उस समय 4th क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास में पढ़ता था। और मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं खिलौना आज घर ले जाऊंगा और कल तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं वो खिलौना घर ले आया। वो एक रिमोट कंट्रोल की कार थी।
ये मेरा दुर्भाग्य था कि वो कार, छोटा खिलौना जो था, वो सीढ़ियों पर से गिरा और टूट गया। और मैं उस टूटे हुए खिलौने को देखकर डर गया कि कल मैं अपने मित्र से क्या कहूंगा। मेरा मित्र मुझसे झगड़ा करेगा, गालियां देगा। कोई आशा नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था बचने का। मैं उस टूटे हुए खिलौने को लेकर घर के कोने में बैठ गया। मैंने अपनी मां को नहीं बताया, क्योंकि मुझे वो मारती थी, डांटती थी, सिखाती थी। लेकिन रात 8:30 के आसपास मेरे पिताजी ऑफिस से लौटे, थके हुए थे। उन्हें उसी रात इलाहाबाद के लिए, अपने ऑफिस के लिए जाना था। वो थके हुए थे, अपनी कुर्सी पर बैठे, अपनी कुछ किताबें, अपनी फाइलें देख रहे थे। तभी उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि मैं एक कोने में बैठकर उदास टूटे हुए खिलौने को लेकर बैठा हूं। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या हुआ? मैंने वो खिलौना अपने पिताजी के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, पिताजी ये खिलौना टूट गया और कल मेरा मित्र वो झगड़ा करेगा, मुझे मारेगा, वो मेरा अपमान करेगा, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी ने उस खिलौने को देखा, उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं, वो टूट चुका था। मेरे पिताजी ने कुछ सोचा और फिर मुझसे कहा कि चलो तैयार हो जाओ, हम बाजार जाएंगे। और तब वो मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर वापस बाजार की तरफ ले गए। रात लगभग 9 बजे हम बाजार पहुंचे। एक दुकान पर गए, उन्होंने वो टूटा हुआ खिलौना दुकानदार को दिखा और कहा कि आपके पास कुछ ऐसा खिलौना है? दुकानदार ने उसे देखा कि जी है, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही खिलौना है। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, आप 2 खिलौने दे दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही 2 खिलौने दे दीजिए। मैंने अपने पिता की तरफ देखा और सोचा कि 2 खिलौने क्यों, मुझे तो एक ही अपने मित्र को वापस करना है। लेकिन पिताजी सही थे। एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए, मेरी खुशी के लिए। इस रहस्य को समझ लीजिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसने परमेश्वर के न्याय को भी पूरा चुकाया, पूरा दाम चुकाया परमेश्वर के न्याय के लिए। और न केवल न्याय चुकाया गया, लेकिन हमारे आनंद के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भी उसने कीमत चुकाई। नॉट जस्ट जस्टिफाइड द गॉड्स राइचियसनेस, बट ही शोड हिज लव टू अस। मेरे पिताजी चाहते तो एक खिलौना खरीदते और वो उधार चुकता हो सकता था। इसलिए जब आप यीशु मसीह के बारे में चिंता करें, मनन करें, इस बात को याद रखिएगा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैलौठा, जिसमें ज्ञान के सारे भंडार हैं, जो सामर्थी है, धनवान है, बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि एक ज्ञानवान कभी मूर्ख से प्रेम नहीं करेगा, एक धनवान कभी गरीब से प्रेम नहीं करेगा, एक शूरवीर बलवान कभी कमजोर से प्रेम नहीं करेगा। लेकिन हमारा प्रभु ज्ञानवान है, सर्वशक्तिमान है और धनवान है, फिर भी बाइबल कहती है उसने हमसे पहले प्रेम किया। While we were yet sinners, जब हम कमजोर थे, हम गरीब थे, हम कमजोर थे, हम मूर्ख थे, तब भी उसने हमसे प्रेम किया। और याद रखिएगा, ये प्रेम सनातन है और सनातन से सनातन के लिए। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने कहा है, भारतीय बुद्धिजीवियों ने कहा है, यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। सारी मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया है। यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्रम, अपना रक्त बहाकर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रेम प्याला सो पिए शीश दक्षिणा दे, उसने अपना सर, अपना शरीर हमारे लिए दे दिया।
इसलिए ऋषि वेदव्यास जी कहते हैं श्वेत वस्कत्रम, वो पवित्र है, ईश पुत्रम परमेश्वर का पुत्र है, क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से हुआ, ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम, उसका नाम यीशु मसीह है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस नाम के पीछे चलते रहें। इसने अपना सर्वज्ञ, अपना सब कुछ आपके लिए लुटा दिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आप अपना सब कुछ उस परमेश्वर के हाथों में दें। मैनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदा ही नहीं। चुक चुके अड्डियां वेखदा रहिंदा हर वेले आसमान खुदा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।